बोरियत या मन में लगने से टाइम पास कर जाते हैं। और इस पर क्या होता है, हम आधे आधे घंटे, एक एक घंटे, डेढ़ डेढ़ घंटे, दो दो घंटे यूट्यूब पे लगे पड़े चलाए चले जा रहे हैं। हम कोई भी सोशल मीडिया पे लगे पड़े टाए 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 चलाए चले जा रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होगा जब दिल न लगे और हम बस टाइम पास कर रहे हों। तो जब दिल ना लगे और हम टाइम पास कर रहे हों तो मैं इस पर आपको एक वीडियो जो है, वीडियो के माध्यम से, जरिए से मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैं डॉक्टर काशिफ, मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर काशिफ ऑनलाइन, और मैं आपके लिए इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लाता रहता हूं। आज मैं बोरियत के ऊपर आपके लिए वीडियो लाया हूं, जब दिल ना लगे तो बस हम टाइम पास कर रहे हों। तो हमने क्या देखा कि जब दिल नहीं लगता तो हम क्या कर रहे होते हैं, बस एक अजीब सा फील कर रहे होते हैं, बस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं उसके अलावा। और हमारा कहीं पे भी मन नहीं लग रहा होता है। हम क्या करते हैं, बार बार फोन रख देते हैं उठा के, फिर हाथ में ले लेते हैं, फिर उठा के रख देते हैं, फिर हाथ में ले लेते हैं। मोबाइल ऐसी चीज है, ऐसी बेहुदा चीज है ये, जिन उस पर जो बेहुदा वर्ड इसलिए बोलना पड़ रहा है कि जी हमारा टाइम खराब करती है। वैसे अगर जरूर जो काम इससे अगर सही काम लिए जा रहे हैं तो इससे अच्छी चीज कोई नहीं है, लेकिन मैं उस सेंस में इसको बेहुदा बोल रहा हूं कि हम सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इसलिए हम आज इस टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे कि टाइम पास को पहचानना है और समझना है, कि हम टाइम पास को पहचानें और समझें, हम क्या करें। सीधा सवाल है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह आप उठे और उठते ही सबसे पहले आप क्या करते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं हाथ में, और बस क्या करते हैं, आंखों में जलन हो रही है, मिर्चें हो रही हैं, अभी अभी सो के उठे, ना मुंह हाथ धोया, ना कुछ करा, ना कहीं फ्रेश होना के गए, कहीं कुछ नहीं करा, लेकिन उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाया बड़ी थकान के साथ। तो ये सब चीजें, मोबाइल जो है आपको अपने आप को कैच ही करा हुआ है, आपको पकड़े पड़ा है, आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। आप सोते भी तो बड़ी मजबूरी में सोना पड़ता है आपको, ये सोचकर कि यार कि मैं जो हूँ चलो अब सो ही जाता हूँ। फिर सोते में भी बहुत देर तक ख्यालों की दुनिया में आप रहते हैं, बार बार मोबाइल उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रखते हैं, फिर लगता है कि आपका मोबाइल अब डिस्चार्ज होने वाला है, चार्जिंग में लगा देते हैं। तो ये सब चीजें करते हुए मोबाइल जो है आपके हाथ से छूट ही नहीं रहा। और आपको रात को सोते में भी एक ये फील होता है, यार मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, तो फिर आप फिर मजबूरी में मोबाइल उठा लेते हैं, फिर सोचते हैं चलो थोड़ा सा टाइम यहाँ पास कर लूं, यहाँ कर लूं। क्या हम क्या रियल में हम टाइम पास कर रहे हैं? हम इस दुनिया में टाइम पास करने आए हैं क्या? हम अपने प्रॉपर लक्ष्यों को, अपने टारगेट को हम समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी हम लोगों के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स है। हम रियल लाइफ में अपने टारगेट्स को भूलते चले जा रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना सबसे पहला कदम हम पहचाने और माने। हम सबसे पहले पहचाने हम क्या कर रहे हैं। हम ये आज की मोबाइल ने ऐसा बना दिया, हम पहचान ही नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या कर रहे हैं हम समझ ही नहीं पा रहे क्या करें। तो जब ऐसा लगने लगे तो हम क्या करें, बहुत परेशानी से बहुत गुजरे भाई, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लाइफ को जीना। अब आज के दौर में बहुत ही मुश्किल है, इससे बाहर निकलिए। मैं सही बता रहा हूँ, ये एक ऐसा मौका है, ऐसी चीज है जिसने आपको ऐसा पकड़ रखा है, जकड़ रखा है कि इसका कोई मेडिसिन भी नहीं है जो आपको ये मोबाइल छुड़ा दे। जैसे ही आपने रखा कुछ सेकंड बाद फिर कुछ बात याद आ जाएगी, फिर रखा कुछ सेकंड बाद फिर याद आ जाएगी। संडे है, पूरे घर के सारे काम पड़े हुए, लेकिन नहीं थोड़ा सा और देख लूं, थोड़ा सा, सुबह ऑफिस गए, शाम को घर में घुसे, फिर देखने लग गए। इतना खतरनाक मामला हो गया है। तो मुझे ये एहसास हुआ, मुझे लगा जब भी मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई, मुझे लगा कि लोगों के जहन में क्या आ गया, मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने कल किसी से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? ज्यादातर मैं, तो आपको पता ही है मैं सर्वे बेस्ड वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले यार टाइम पास कर रहा हूँ। मैं, टाइम पास कर रहे हो मतलब? बोले नहीं यार कुछ काम ही नहीं था तो बोर हो रहा था तो टाइम पास कर रहा था। यार तुम्हारे पास काम ही नहीं है, इसका मतलब है काम लेस हो। क्या हो रहा है ये, कामलेस कैसे है? हर आदमी पे काम है, हर आदमी में टाइम है। क्या आज से पहले सालों में जो है, जब तक ये एंड्रॉइड मोबाइल नहीं आए थे, क्या लोगों पे काम नहीं थे, चीजें नहीं थी? क्या लोग टाइम पास करते थे? अरे पहले लोग टाइम पास नहीं करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते थे, बैठते थे, कुछ भी नहीं कर रहे, प्ले कर रहे, तो कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, और तरह के गेम खेल रहे हैं, चाय बना रहे हैं, चाय पार्टी रख रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के एक दूसरे को अच्छे अच्छे चुटकुले किस्से कहानी सुना रहे हैं। ये सारी चीजें पहले हुआ करती थी। अब क्यों नहीं हो सकती भाई? अब क्यों नहीं हो सकती? हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए अब आप क्या करना चाहिए, एक छोटी सी स्टॉक यानी वो काम कर लो जिससे
तुम जो है जो जिसे तुम टाल रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर पत्नी ने कहा या भाई ने कहा, बहन ने कहा या खुद ने कहा कि कपड़े जो है मशीन में से निकले, जाके बाहर फैलाइए कम से कम। तो कम से इतनी देर के लिए तो मोबाइल छूटेगा। कुछ नया सीखने की कोशिश कर लो, मोबाइल है हाथ में तो सीखने की कोशिश कर लो। ये थोड़ी टाइम 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 बस आप अपनी जो है उंगली चलाए चले जा रहे हैं और वो आपका जो है यूट्यूब आगे बढ़ता चले जा रहा है, शॉर्ट देखते चले जा रहे हैं। टाइम पता चला 2 घंटे निकल गए, 2.5 घंटे निकल गए और कुछ हो ही नहीं रहा है। आपके कुछ पुराने शौक होंगे, उन्हें ही जिंदा कर लो, उनमें ही काम कर लो। आप अगर पुराने शौक अगर हैं आपके तो आप उन्हें भी जिंदा कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आधे को इतना जकड़ लिया है, इसने इतना एडिक्ट कर रखा है कि हम कुछ नहीं करें तो हम लास्ट में एंड में जब हम बहुत थक जाते हैं ये सब करते करते, मोबाइल देखते देखते, लास्ट में कोई अगर हमसे पूछ ले भाई क्या कर रहे हो, तो आप उसको जवाब दे देते यार टाइम पास कर रहा हूँ। अरे तुम टाइम पास नहीं कर रहे हो, मोबाइल चलवा रहा है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास कुछ नहीं होता है, कोई भी काम यूं ही नहीं होता है। आपको खाना तक लेट करवा देता है, डाइनिंग टेबल बैठे वहां पे भी टाइम टाइम मोबाइल चल रहा है। अरे भाई क्यों चल रहा है? तो अपने समय के मतलब को, अपने वक्त को समझिए, अपने मूल्य को समझिए, अपनी बात को समझिए। वक्त निकल गया तो समझ लीजिए सब निकल गया। वक्त क्या है? वक्त जो है टाइम इज मनी। बहुत से लोग कहते आए, हमेशा से कहते आए हैं और आज भी बता रहा हूं, टाइम इज मनी। टाइम ही मनी है। अगर आपका टाइम चला गया तो समझ लीजिए आपके हाथ से पैसा खसक रहा है। टाइम इज मनी, ये दिमाग में रखिएगा, टाइम इज मनी, ये कभी मत भूलिएगा। वक्त ही पैसा है। यानी अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे अपने अपने टारगेट बना लीजिए कि भाई मुझे ये काम इतने बज के इतने मिनट पे करना है। आपको मतलब अपने आप से प्रॉमिस करना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा। ये जरूरी है कि अपने टारगेट बनाइए, और जब आप अपने टारगेट बनाएंगे, आप अपने आप से बात करेंगे, मोबाइल को छोड़ना शुरू करेंगे, तो टाइम इज मनी अपने आप में आ जाएगा। अपनों को पहचानो, जो अपने दोस्त हैं, अहबाब हैं, मोबाइल है, मोबाइल का इस्तेमाल करो। मैं नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम इससे आप अपने दोस्तों से, अहबाब से, रिश्तेदारों से और सबसे बात करिए। दिक्कत क्या है बात करने? बात करो। जब आप अपनों को पहचानोगे तो क्या होगा, एक फिर से प्यार मोहब्बत उमड़ेगा, जो आज के दौर में खत्म होता चला जा रहा है। हर रिश्ता दूर होता चला जा रहा है। कोई किसी की जो है परवाह ही नहीं कर रहा है। किताबें पढ़िए, किताबों से बड़ा तो मैं नहीं समझता कोई दोस्त है। किताबों से सब लोग दूर हो गए, सीधे मोबाइल में गए, वहां पे 4 लाइनें पढ़ी, उसके बाद उनको मतलब समझ में आ गया, फिर अगली वो खोल ली। ऐसे नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। ये नहीं है आप मोबाइल में पता चला एक टारगेट देख रहे हैं, एक चीज देख रहे हैं, और देखते देखते अचानक से तुझे ख्याल आया, वो पहली वाली तो पहला आप भी नहीं पढ़ पाए, इतने में दूसरी वीडियो खोल ली, दूसरी वीडियो का एक लाइन भी नहीं सुन पाए, तीसरी वीडियो खोल ली। तो ऑनलाइन जो है ये बहुत ही बेहुदा चीज है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको, किताब से जो मजा आएगा पढ़ने में कहीं नहीं आएगा। तो अपना दिल किताबों में लगाइए, मैगजीन्स में लगाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, ये सब चीजें करिए। ऑनलाइन अपनी जगह सही है, उन लोगों के नहीं ऑनलाइन चाहिए जो ऑनलाइन, पहले तो मैं नहीं समझता ऑनलाइन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी चलिए, आप जिसको पसंद है उसके लिए सही है। लेकिन ऑनलाइन से टाइम ज्यादा खर्च होगा बनस्बत, आप बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, ऑनलाइन पढ़ेंगे देर में समझ में आएगा। तो इसलिए आप, क्योंकि आप जल्दी जल्दी वीडियोस चेंज कर देते हैं। हाँ, अगर आप ऑनलाइन के शौकीन है तो एक ही वीडियो में ध्यान दीजिए, पढ़िए और टारगेट बनाइए, मैं इतनी ही देर पढ़ूंगा, तो अपना टाइम सेव करिए। अपनी जो आपकी जो एनर्जी जो वेस्ट हो रही है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी ले जाता है ऑनलाइन। यानी आप मोबाइल में बैठ गए, आंखें हर वक्त खुली हुई हैं, दिमाग खुला हुआ है, सब बातें हो रही हैं, अपने फिजिकली धीरे धीरे गर्दन झुक जाती है, फिर गर्दन में बीमारी हो जाती है, कमर में हो जाती है, इस वजह से ना उठा जाता ना बैठा जाता। ये बहुत सारी परेशानियां आपके जो है दिमाग बहुत बुरी तरीके से ये कैप्चर करा हुआ है। तो इसलिए आप अपने आप को एक्टिवेट करके रखिए हमेशा। मुझसे बाहर निकलना है, खुद की देखभाल करना सीखना ही सीखना है। आप अगर ये सब चीज नहीं करने वाले तो मैं सही बात बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में ये मोबाइल हम सबको बीमार डाल देगा। एक दूसरे से ऐसे कहेगा, जैसे मैं एक फौजी सीरियल था शाहरुख खान का देख रहा था, पहले जमाने का था, तो मैं देख रहा था बैठा हुआ, उसमें जो है वो फौजी बने हुए थे। एक फौजी दूसरे फौजी से कह रहा है थकने के बाद, जब बहुत थक चुका, कह रहा अरे यार मेरे नाक पे मक्खी बैठी है, जरा उड़ा दे। बताइए, वो अपनी मक्खी नहीं उड़ा पा रहा था थकन के मारे। तब यही यूट्यूब करने वाला है आपका, यही सोशल मीडिया करने वाला है। आने वाले दिनों में आप अपने नाक की मक्खी भी नहीं उड़ाने वाले हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जी को बना के रखना है। मैं आपको लास्ट में अगर मैं सही बात बताऊं, समझाने की कोशिश करूं, तो मैं सही बात बता रहा हूं कि भाई प्लीज इससे निकल जाओ। अपने टाइम टेबल बना लो, अपना टाइम सेट कर लो। अपने टाइम को अगर आप नहीं समझ पाएंगे ना, ये बहुत ही ज्यादा जकड़ लेगा और ये जो है दिमाग खराब कर देगा।
अगर दिल नहीं कर रहा है तो आप बहुत चीजें कर सकते हैं यार। अपने वाइफ के पास जाइए, अपने किचन में जाइए, उसका हाथ बटाइए, इतनी देर के लिए टाइम मोबाइल छूट जाएगा। खाना बनवाइए, आप रोटी बनाना सीखिए, आटा गूंदना सीखिए, चावल बनाना सीखिए, सब्जी बनाना सीखिए, और इससे वाइफ भी खुश, घर भी खुश, फैमिली भी खुश और सब खुश। मुझे लगता है इससे बड़ा तो कुछ नहीं है। आप फिर सबसे बड़ी बात, हम हस्बैंड और वाइफ क्या है, एक गाड़ी के पहिए हैं, अगर है तो अगर दोनों मिलकर साथ चलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो वाइफ भी जो है खुश हो जाएगी, वो भी अपना मोबाइल छोड़ देगी आपके लिए, आप उसके लिए मोबाइल छोड़ देंगे, फिर आप दोनों एक अपना टाइम सेट कर लेंगे। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा भाई, ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे निकलना ही पड़ेगा और आपको एक एक्शन लेना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। क्योंकि ये जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, अपने आप से प्रॉमिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ये मेरे मन की बात थी और लोगों से मैंने सर्वे करा था, तो लोग मुझे बता रहे थे भाई, कई लोगों से जब मैं बात करी, फोन लगाया, बातचीत करी, तो उन्होंने मुझे यही कहा, भाई मैं क्या कर रहे हो यार, टाइम पास कर रहा हूँ। अरे यार टाइम पास क्या होता है? टाइम पास, याद रखो, जिंदगी से टाइम पास करने के लिए नहीं मिली। हर पल की कीमत है, हर पल की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, काम कोई सा भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज की कीमत है। अपने आप को थोड़ा धक्का दीजिए भाई, प्लीज प्लीज, मैं कह रहा हूं, अपने आप को धक्का दीजिए, और तब आप देखेंगे कि आपका टाइम पास नहीं हो रहा, आप जो है आपका टाइम मीनिंगफुल हो जाएगा, बदल जाएगा। आप थोड़ा बाहर तो निकलो, मैं चाहे वो रिक्शे वाले हों, तांगे वाले हों, बड़े हों, पढ़े लिखे हों, प्रोफेसर हों, रीडर हों, कोई भी हों, साइंटिस्ट हों, एवरीथिंग, मैं सबके लिए मेरा ये मैसेज है, भाई अपने आप को धक्का दो प्लीज। आप थोड़ा, ये नहीं है आपने थोड़ा सा सीख लिया और फिर वीडियो में लग गए, आपका टाइम खराब। जितना ज्यादा टाइम आप अपने ऊपर खर्च कर देंगे, उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ जाएंगे। वक्त की कीमत जिसने पहचान ली वो कामयाब हो गया। तो ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा ढांचा एक आपको बना के दिया था, एक खाका बना के दिया है जिंदगी का, कि हम टाइम पास कर रहे हैं सच में या बोर हो रहे हैं। तो आप याद रखिए, हमें टाइम पास नहीं करना है, हमें बोर नहीं होना है। जैसे ही हमें लगता है हम टाइम पास कर रहे हैं, तो उस टाइम आप अपने पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, एक कागज लीजिए और एक रिसर्च पेपर लिखने बैठ जाइए। आप टाइम पास पे लिखने बैठ जाइए और फिर उसको बाद में पब्लिश कराने को न्यूज़पेपर में दे दीजिए। आप अगले दिन जब न्यूज़पेपर में छपकर आएगा, आपको कितनी खुशी मिलेगी। आप कहेंगे हाँ यार देखो भाई, मैंने बढ़ावा 4 लोगों को और दिखाएंगे। तो इसका मतलब है आपने अपने टाइम पास का फायदा उठाया। जब आप एक आर्टिकल लिख देंगे तो दूसरा लिखने का खुद ब खुद मन चाह जाएगा। तो प्लीज़ ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे ये जो थॉट्स हैं लोगों के सर्वे करने के बाद जो मैं आपके पास रखता हूँ, कि आप लोगों को ये सच में पसंद आते हैं। और नहीं पसंद आते हैं तो ये भी लिखिए आप साहब, हमें ये लोग पसंद नहीं आते, आप और तरह की वीडियो बनाइए। तो फिर मैं और तरह की बनाने की आप तक अच्छे मैसेज, मेरा मकसद यही है कि हमारी जिंदगी संवर जाए, बस हम संवर जाएं। आने वाला दिन वक्त बहुत खतरनाक होने वाला, सारा AI का जमाना है, उसने हमें कैप्चर कर रखा है। हमें AI से लड़ाई है, अब हमारी किसी इंसान से लड़ाई नहीं है, अब AI से लड़ाई है। उसने हमारी जिंदगी को कैप्चर कर रखा है, उस कैप्चर से बाहर आना है। तो ये भाई प्लीज आप जो है मेरी इस बेबाकी जबान को एक्सेप्ट करिए और प्लीज मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक